हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष सर और डीटीसीसी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी ठीक होंगे। हमने ट्रिग्नोमेट्री के 2 लेक्चर्स ऑलरेडी कवर कर लिए। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 कवर करने जा रहे हैं। हमने पहले लेक्चर में हमने बेसिक्स कवर किए, उसके बाद हमने प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट एंड सेकेंड सम कवर किया। अगर आपको आज का लेक्चर समझना है तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हमारा फर्स्ट और सेकेंड जो वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री का उसको ज़रूर देखें। और जो सेकेंड वीडियो था हमने उसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कवर किए थे। क्वेश्चन 1 हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से देखा था, वेरेज सेकेंड सम हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से देखा था। तो उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा 6.1 का वो सॉल्व करना है। और ये जो हमारे दोनों वीडियोज़ हैं इनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। तो जब आप क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे और इन केस आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप कमेंट में हमें रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करते हैं। हमारा एक्सरसाइज है आज का 6.1। क्वेश्चन 4 में अगर देखेंगे हम तो वो क्या बताता है कि क्या दिया हुआ है, 5 sec थीटा माइनस 12 cosec थीटा, 5 sec थीटा माइनस 12 cosec थीटा इज इक्वल टू 0 दिया है, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है, sec थीटा, cos थीटा एंड tan थीटा, ठीक है। जैसा कि हमने इसके पहले वाले लेक्चर में देखा था कि अगर क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है कि आपको आइडेंटिटीज यूज करनी है या रेशियोज यूज करना है, देन यू आर फ्री टू यूज एनी ऑफ दीज मेथड्स। हम इस सम को हम रेशियो से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और जैसा अगर हम रेशियो से सॉल्व कर रहे हैं तो आप प्रैक्टिस करते टाइम उसी सम को आप आइडेंटिटीज से सॉल्व कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके दोनों मेथड्स की प्रैक्टिस हो जाएगी और एग्जाम में इनकेस आप फर्स्ट मेथड आपको याद नहीं आता है तो आप सेकेंड मेथड यूज करके सम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, 5 sec थीटा माइनस 12 cosec थीटा इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये 12 cosec थीटा अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये यहाँ क्या हो रहा है, माइनस। इन केस हम इसको यहाँ ट्रांसफर करते हैं तो ये माइनस का साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। क्या हो जाएगा, 5 sec थीटा विल बी इक्वल टू 12 cosec थीटा, ठीक है। 5 sec थीटा इज इक्वल टू 12 cosec थीटा। अब फिर से थोड़ा सा ट्रांसफर करते हैं हम। अगर हम देखें ये cosec थीटा यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वेरेज ये फाई यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो हम फाई को उस तरफ ट्रांसफर करेंगे और cosec थीटा को इस तरफ ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो sec थीटा अपने जगह पे है, cosec थीटा वहां से यहाँ आ गया, 12 अपने प्लेस पे है, फाई को हमने यहाँ से ट्रांसफर किया तो वो डिवीजन में चला गया, ठीक है। sec थीटा अपॉन cosec थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 12/5। अब जैसे हमने बेसिक्स वाले लेक्चर में हमने देखा था sec थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा। तो हम sec थीटा के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा। वेरेज cosec थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा। ये भी हमने बेसिक्स वाले लेक्चर में कवर किया था। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले क्या आपके लिए प्रीरिक्विजिट है कि आपको फर्स्ट लेक्चर और सेकेंड लेक्चर जरूर कवर करना है, और उसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं। तो sec थीटा को हमने लिखा 1/cos थीटा, cosec थीटा को हमने लिखा 1/sin थीटा। इज इक्वल टू क्या आता है, 12/5, ठीक है। यहाँ पे हम इसका रीजन लिख देंगे। हमने sec थीटा को किससे रिप्लेस किया है, 1/cos थीटा से, और cosec थीटा को किससे रिप्लेस किया है, 1/sin थीटा से, ठीक है। अब ये 1/sin थीटा नीचे क्या है, डिवीजन में। इसको जब हम ऊपर लेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, sin थीटा अपॉन 1, ठीक है। तो 1/cos थीटा इंटू ये 1/sin थीटा जब नीचे से ऊपर आया तो ये उल्टा हो गया, sin थीटा अपॉन 1, ठीक है, इज इक्वल टू 12/5। यहाँ का न्यूमरेटर यहाँ के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ न्यूमरेटर क्या है, 1, यहाँ न्यूमरेटर क्या है, sin थीटा, यहाँ का डिनोमिनेटर cos थीटा और यहाँ का डिनोमिनेटर 1। तो न्यूमरेटर और न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन होगा एंड डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन होगा। 1 इंटू साइन थीटा अपॉन cos थीटा इंटू 1 इज इक्वल टू 12/5, ठीक है। जब हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर वही नंबर होगा। 1 इंटू साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा, एंड cos थीटा इंटू 1 क्या होगा, cos थीटा
इज इक्वल टू 12/5। ठीक है, सो हमें क्या मिल गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या मिला हमें, 12/5। हमने बेसिक्स वाले लेक्चर में हमने देखा था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। सो इसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, टेन थीटा। तो टेन थीटा हमें क्या मिल गया, 12/5। यहाँ पे हम रीजन लिख देंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, सो इसमें हमें कौन सी वैल्यू मिल गई, टेन थीटा। सो स्टूडेंट्स ये रीजंस लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे यहाँ भी मैंने रीजन लिखा है, यहाँ भी मैंने रीजन लिखा है। तो आप इवन इफ आपका सम पूरा सही है बट आपने रीजंस नहीं लिखा है, सो आपके मार्क्स, हाफ मार्क आपका कट हो सकता है। ठीक है, सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप जो भी कर रहे हैं उसका रीजन यहाँ पे मेंशन करें। ठीक है, सो हमें मिल गया टेन थीटा। अब क्या बचता है, सेक थीटा और कॉस थीटा। तो जैसे हमने डिसाइड किया था हम इसको कौन से मेथड से सॉल्व करने वाले हैं, रेशियोज से। सो हम रेशियो से आगे बढ़ते हैं और हम सेक थीटा और कॉस थीटा करते हैं। ठीक है, आप आइडेंटिटीज भी यूज कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया है। सो फिर से हम ट्राइंगल पे जाते हैं। मैं हमेशा सी पे ही थीटा लेता हूं बट आप ए पे भी थीटा ले सकते हैं। तो ऐसा कोई नेसेसरी कोई रूल नहीं है कि आपको सी पे ही थीटा लेना है। यू आर फ्री टू यूज ए ऑल्सो एज थीटा। बी पे हमारा राइट एंगल है। ठीक है, सो यहाँ थीटा की ऑपोजिट साइड कौन सी हो जाएगी, ए बी। 90 की ऑपोजिट साइड क्या होती है, हाइपोटेनस। और जो साइड बच गई, जो इस केस में कौन सी है, बी सी, वो कौन सी साइड हो जाती है, एडजेसेंट साइड। ठीक है, तो टेन थीटा क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमने फाइंड किया है 12/5। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो टेन थीटा के नीचे उसका फॉर्मूला लिख रहे हैं, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, 12/5। सो थीटा की ऑपोजिट साइड कौन सी है, ए बी, एंड एडजेसेंट साइड कौन सी है, बी सी। तो ऑपोजिट के जगह हम क्या लिख रहे हैं, ए बी, और एडजेसेंट के जगह हम क्या लिख रहे हैं, बी सी। तो ये रेशियो से हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, ए बी एंड बी सी। ए बी कितना हो जाएगा 12 एंड बी सी कितना हो जाएगा 5। हमें ए बी एंड बी सी की वैल्यू मिल गई। सो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल देखें, ए बी सी, यहाँ पे ए बी हमें मिल गया 12, हमें बी सी मिल गया 5। ठीक है, थर्ड साइड जो कौन सी है, ए सी, हमें ए सी फाइंड करना है। सो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल, सो उसमें सबसे पहले दिमाग में क्या आता है कि हमें क्या अप्लाई करना चाहिए, पाइथागोरस। सो हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस, और पाइथागोरस अप्लाई करके हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, ए सी। सो इस ट्रायंगल में जाते हैं, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, हम पाइथागोरस अप्लाई कर रहे हैं। तो हाइपोटेनस कौन सा है, ए सी। ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। अदर टू साइड्स कौन सी हैं, ए बी एंड बी सी, उनका स्क्वायर का सम। हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल। ठीक है, ए बी की वैल्यू है हमारे पास 12 का स्क्वायर, बी सी की वैल्यू ऑल्सो वी हैव 5 स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। कॉमन मिस्टेक्स जैसे हमने देखी थी जो आपको अवॉइड करनी है, 12 2 24 नहीं लिखना है, 5 2 10 नहीं लिखना है। ये स्क्वायर है, यानी सेम नंबर हैज टू बी मल्टीप्लाइड ट्वाइस। तो 12 इंटू 12 जो 144 होता है, 5 इंटू 5 जो होता है 25। 144 और 25 को ऐड करते हैं तो आंसर विल बी 169। स्क्वायर है, स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं हम, स्क्वायर रूट। 169 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 13। सो हमें थर्ड साइड भी मिल गई 13। ठीक है, अब जो हमें फाइंड करना है उस पे आगे बढ़ते हैं हम। हमें क्या फाइंड करना है, सेक थीटा, एंड नेक्स्ट क्या है, कॉस थीटा। तो पहले हम सेक थीटा देखते हैं। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट।
ठीक है। सेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। हाइपोटेनस कौन सा इन दिस केस AC एंड एडजेसेंट कौन सा है BC। AC हमने फाइंड कर लिया 13, BC है हमारे पास 5। सेक थीटा कितना आ गया 13/5। सो हमने सेक थीटा भी फाइंड कर लिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लास्ट हमें क्या फाइंड करना है कॉस थीटा। कॉस थीटा देखते हैं। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, यानी इसका उल्टा दिख रहा है आपको। हमने बेसिक्स में भी देखा था कि सेक और कॉस एक दूसरे के क्या होते हैं उल्टा। तो एडजेसेंट क्या है BC अपॉन AC यानी 5/13। ठीक है, तो हमें कॉस थीटा भी मिल गया। ठीक है, सो सारी वैल्यूज हमने। ठीक है, सो फोर्थ सम हमने कंप्लीट कर लिया। सो हम आगे बढ़ते हैं फिफ्थ सम की तरफ। इसमें अगर आप देखेंगे तो क्या दिया हुआ है टेन थीटा की वैल्यू दी हुई है 1 और हमें फाइंड क्या करना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स यहां पे हम जो हमने बेसिक्स वाले लेक्चर में जो हमने टेबल देखा था वो यूज करेंगे। तो अगर आप लोग ध्यान दे रहे होंगे तो मैं बार बार बेसिक्स का नाम ले रहा हूं। सो यहाँ पर अगर आपको सम्स सॉल्व करना है तो आपके बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो हम टेबल को याद करने की कोशिश करते हैं और याद करते हैं कि टेबल में टेन थीटा 1 कब होता है। ठीक है, तो अगर आप लोग टेबल देखेंगे तो 1045 की वैल्यू क्या होती है 1। तो हम थीटा के 10 ये जो 1 है ये 1 के जगह हम क्या लिख रहे हैं 1045 क्योंकि टेबल में 1045 कितना होता है 1। ठीक है, सिंस 1045 इज 1, इस 1 को मैंने रिप्लेस किया है 1045 से, तो ये 10 और 10 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो थीटा की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 45 डिग्री। ठीक है, सो आप जब ये वीडियोस आप हमारे देख रहे हैं और उन वीडियोस को देखते टाइम भी इनकेस आपको कोई डाउट आता है तो आप जरूर कमेंट में लिखिए, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो थीटा हमें क्या मिल गया 45 डिग्री। सो ये जो है इसमें हम थीटा को क्या लेंगे 45 डिग्री। सो टेकिंग थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो साइन 45 प्लस कॉस 45 अपॉन सेक 45 प्लस कॉसेक 45। सो इन वैल्यूज के लिए भी हमें टेबल ही रेफर करना है। साइन 45 अगर टेबल में देखेंगे तो होता है 1/√2। कॉस 45 की भी वही वैल्यू होती है 1/√2। सेक 45 होता है सेक 45 होता है √2 एंड कॉसेक 45 भी होता है √2। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हमें कहां से मिली है टेबल से जो हमने बेसिक लेक्चर में देखा था। साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, सेक 45 √2, कॉसेक 45 √2। ठीक है, सो अब अगर आप न्यूमरेटर पे ध्यान दें तो यहाँ 1/√2 है, यहाँ 1/√2 है। इन दोनों का बेस यानी डिनोमिनेटर सेम है, करेक्ट। तो अगर इनका डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर क्या हो जाएंगे ऐड। सो न्यूमरेटर में क्या होगा 1 + 1 अपॉन √2 द होल अपॉन √2 + √2 क्या हो जाएगा 2√2। ठीक है, एक √2 और दूसरा √2 जब उनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√2। ठीक है, 1 + 1 हो जाएगा 2 और ये √2 जब नीचे आएगा तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 2√2 पहले से था और ये √2 नीचे आके क्या हुआ मल्टीप्लाई। इस स्टेप को मैं फिर से रिपीट करता हूं। यहां पे अगर देखें हम इनका डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे 1 + 1 और डिनोमिनेटर में √2 और होल ये जो डिनोमिनेटर है पूरा यहाँ पे अगर देखें तो ये √2 और √2, एक √2 और दूसरा √2 जब इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√2। ठीक है, और ये √2 जब यहां से नीचे आएगा तो ये क्या होगा यहाँ मल्टीप्लाई। सो ये 1 + 1 2 हो गया, ये √2 नीचे आके मल्टीप्लाई हुआ और ये 2√2 पहले से था। ठीक है, तो ये 2 और 2 क्या हो गया कैंसिल। तो यहां अगर देखें तो क्या बचता है
ऊपर कुछ नहीं बचा यानी 1 बचा, और नीचे क्या बचा, √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2, करेक्ट। तो हमें आंसर क्या मिल गया 1/2। सो इस सम को जब हमने सॉल्व किया तो जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन था sin थीटा प्लस कॉस थीटा sec थीटा प्लस cosec थीटा की वैल्यू जो हमें फाइंड करनी थी वो फाइनली क्या मिल गई 1/2। ठीक है।